तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। जब कभी दोस्तों, ये समाचार अभी सुर्खियों पे ही था कि किशोर कुमार पे एक बायोपिक बनने जा रही है, कि ये सूचना भी आ गई कि मोहम्मद रफी पर भी एक बायोपिक बनने जा रही है। और ये घोषणा और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद रफी साहब के बेटे शाहिद रफी ने ही पिछले दिनों गोवा में इफी के एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, जब मोहम्मद रफी साहब के 100 वार्षिकी जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तभी ये घोषणा की। सुनिए। दिसंबर में आपको अनाउंसमेंट होने वाला है, रफी साहब की बायोपिक मैं बना रहा हूँ। इट इज गोना बी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी। रफी साहब के बायोपिक को डायरेक्ट करेंगे उमेश शुक्ला जी, जिन्होंने 102, नॉट आउट और ओ माई गॉड जैसे फिल्में बनाए हैं। अब ये सवाल आता है कि मुझे ये प्रसंग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा नसरुद्दीन साहब का एक इंटरव्यू की झलक सुन लेनी चाहिए जो उन्होंने पिछले दिनों दिए थे। सर, लेजेंड सिंगर किशोर कुमार पर बायोपिक बनना चाहिए नहीं? आपके अनुसार नहीं बनना चाहिए। गुरुदत्त पर भी सुना है बना रहे हैं, ना बनाए तो अच्छा है। कोई सीरियस सब्जेक्ट ना ही हाथ लगाएं, कमर्शियल फिल्म बनाए तो अच्छा है। ये बात बिल्कुल सही है साहब कि बहुत बड़े हस्तियों का बायोपिक को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर अगर फिल्म बनाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि फिल्म मनोरंजक हो और उससे वो थोड़ा बहुत पैसा या बहुत सारे पैसा तो कमा ही सके। और अगर हम देखें तो किशोर कुमार के जो बायोपिक है उसे बनाना एक जस्टिफाई करता है, क्योंकि किशोर कुमार के लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जो कि मसालेदार है। जैसे कि किशोर कुमार एक हीरो भी थे, एक कॉमेडियन भी थे, उनके जीवन काल में 4 पत्नियां आई, उनके बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो कि पब्लिक बहुत पसंद करती है सुनने में। जैसे कि वो एक बहुत कंजूस थे, वो बड़े अजीब अजीब हरकत करते थे बीच में, और खासकर जब से ये यूट्यूब और रील शुरू हुए हैं तब जो बहुत सारे रील बनाने वाले सत्य से परे बहुत सारे ऐसे घटना का जिक्र कर देते हैं जिससे कि किशोर कुमार के कोई लेना देना ही नहीं है, पर वो बड़े सुनने में रोचक लगते हैं। तो इसके चलते किशोर कुमार का बायोपिक बनना एक लगता है जो जस्टिफाइड है, क्योंकि बहुत सारे मसाला होंगे। पर रफी साहब के जिंदगी में या जीवन काल में गीत छोड़ और शायद कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से गीत गाए, बहुत सारे भाषाओं में गीत गाए, बहुत सारे पिक्चरों के लिए, बहुत सारे हीरोज के लिए गीत गाए, और इसी गीत के क्रम में वो बहुत सारे गजल, जैसे कि ये रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, वो अपने जीवन काल में काफी सारे भजन भी गाए, जैसे कि ये ओ दुनिया के रखवाले सुन। कव्वाली में तो उनकी मास्टरी थी, जैसे कि ये दाना की तो बेरदाना कर दूं, अकबर मेरा नाम नहीं है। युगल गीतों में तो उनका तुलना ही नहीं था। छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। पर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की कहानी पे तो बिल्कुल सीधा साधा था। वो केवल गीत के बारे में ही सोचते थे। उनका जीवन काल पूरा बहुत सादा सीधा था। एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया जो उनकी शादी कैसे हुई, तो उनका सीधा सा जवाब था, सुनिए। ये अजीब सवाल किया आपने, कमाल। दरअसल बात ये है कि मुझे मेरी बीवी ने खुद ही पसंद कर लिया। उनके जीवन काल में जो उस समय के टॉप हीरोइंस थे, उन्होंने भी उनके साथ बहुत समय ऐसा आया जो फ्लर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन रफी साहब का जवाब क्या था ये भी सुनिए। उस समय की प्रसिद्ध एक्ट्रेस, लेकिन मैं उनको तंग करती थी कभी कभी बैठ के, बोलती थी रफी साहब आई लव यू, तो वो तो नीचे ही देखते थे। रफी साहब आई लव यू, तो नीचे। रफी साहब मुमताज बोल रही आई लव यू, तो देखते थे मुमताज जी मुझे गाना याद करने दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे थे रफी साहब। रफी साहब की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे जो उन्होंने बहुत से निर्धन संगीतकार को या अपकमिंग गायकों को बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या ये सब मसाला काफी है एक पिक्चर को हिट बनाने का? तो दोस्तों, आज के प्रसंग में बस हम इतना ही कह पाएंगे, जो रफी साहब के फिल्मों में रफी साहब का बायोपिक बनाने में कोई जबरदस्ती का मसाला ऐड ना किया जाए, जिसके चलते उनके बारे में जो हमारे दिलों में इज्जत है वो घट जाए। बाकी
ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, किस प्रकार के बनना चाहिए, ये हम आप पे छोड़ते हैं, दर्शकों पे छोड़ते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये प्रसंग अगर आपको लगा तर्क सहित है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।